अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप लोग को मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मैं फ़्रेश नहीं हूँ। और बात भी यही है क्योंकि अभी रात का टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं, 2 सवा 2 हो रहे हैं और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब उसके पीछे रीज़न ये है कि मुझे दिन में टाइम नहीं मिला और मैं जब तक अपना काम नहीं करूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। इसी वजह से मैंने सोने की भी कोशिश की लेकिन मैं सो नहीं पाया क्योंकि आज जो वीडियो है वो एक काफ़ी ख़ास वीडियो है। अब इस वीडियो में ख़ास क्या है वो ज़ाहिर है मैं आगे जाके पता लगेगा। पर तो बेसिकली एक इंसान की लाइफ तब स्टार्ट होती है मेरे हिसाब से जब उसको पता लगता है कि वो उसका एक एम क्या है या फिर उसका गोल क्या है, क्योंकि उसके बगैर अगर वो अपनी लाइफ गुजार देगा पूरी लाइफ तो उसको सिर्फ यही रिग्रेट रहेगा कि मैंने वो क्यों नहीं किया जो मैं करना चाहता था रियली। अब इस करना चाहता रियली में मेरे पास मैं उन एग्जांपल्स की बात नहीं कर रहा कि वो जाके जो है शराब पिए और लड़कियां घुमाए या फिर उस तरह की चीज़ों की बात नहीं कर रहा। अपने गोल को परस्यू करने की बात कर रहा हूँ कि वो क्यों जो है अपने गोल को परस्यू नहीं किया उसने। अब इन सब के लिए इंसान को 3 सवालों का जवाब बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब वो 3 सवाल क्या हैं वो आगे हम वीडियो में जानते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देखे है वो एक डायरी ले और एक पेन ले और जो जो सवाल मैं बता रहा हूँ वो अपने पास लिखे और उसके नीचे कोई 5-6 लाइनें छोड़ के फिर दूसरा सवाल लिखे और फिर उसी तरीके से तीसरा सवाल लिखे। तो जो पहला सवाल एक इंसान को अपना गोल फाइंड आउट करने के लिए या फिर अपना एम फाइंड आउट करने के लिए वो करना चाहिए कि व्हाट डू आई वांट या फिर व्हाट डू यू वांट। अब यहाँ पर आपके कुछ पर्सनल गोल भी हो सकते हैं या फिर फिटनेस गोल भी हो सकते हैं और यहाँ पर लॉन्ग टर्म गोल्स आएंगे। वो गोल्स नहीं आएंगे कि जो है आज आपने दिन में क्या करना है, नहीं। लॉन्ग टर्म गोल्स मतलब आज से 6 महीने बाद या 1 साल बाद या तो 2 साल बाद 2.5 साल बाद आपके माइंड में एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए उस चीज़ की। पहला क्वेश्चन व्हाट डू यू वांट। अब इसमें फॉर एग्जांपल तौर पे अगर किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए है तो वो लिख देगा कि आई वांट टू हैव फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टिल देन आई विल सेव डैश अमाउंट एंड फॉर दैट आई विल डू दिस दिस दिस। अब इसके बाद का जो सवाल है वो इसी से रिलेट करता है कि हाउ मच बैडली डू यू वांट इट। मतलब तुम कितनी शिद्दत से चाहते हो कि वो चीज़ तुम्हें मिल जाए और तुम वो चीज़ हासिल कर लो। क्योंकि जब आपके पास वो एक एग्रेशन वो एक नीड या फिर वांट नहीं होगी तो आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते हो, टू बी ऑनेस्ट। अब इसके लिए जो मैं एक ट्रिक बताऊंगा यहाँ पर वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग में फेलियर को फोर्सी करो। आपने पहला स्टेप कर लिया कि आपको क्या चाहिए है। फॉर एग्जांपल तौर पे आपको एक फिटनेस गोल चाहिए, आपका वेट ज़्यादा है, आप चाहते हो कि आप फिट हो जाओ आज से 1 साल बाद। तो अब दूसरा सवाल जो है हाउ बैडली डू यू वांट इट। अब इस सवाल में आप क्या करोगे, आप नीचे लिखोगे कि भाई मैं इसलिए चाहता हूँ फॉर एग्जांपल तौर पे क्योंकि मुझे कोई टेस्ट देना है, उसके अंदर फिजिकल रिक्वायरमेंट्स मैंने पूरी करनी है। या फिर जो लोग मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं मैंने उनका मुंह बंद कराने के लिए या तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने अपना वेट कम करना है, अपनी फिट होना है। अब ज़ाहिर है ये तो हर कोई कर सकता है लेकिन इसको इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो जो ट्रिक है जो मैंने खुद यूज़ की और यूज़फुल भी थी वो है फेलियर को फोर्सी करना। अब फेलियर को फोर्सी करने से मकसद मेरा ये है कि आप अपने दिमाग में या तो आंखें बंद करके या दिमाग में एक ऐसी इमेज इमेजिन करो कि अगर मैं ये काम में कामयाब नहीं हो पाता या तो या फिर ये काम मुझसे नहीं हो पाता तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा मेरी ज़िंदगी में। फॉर एग्ज़ाम्पल तौर पे अगर तुम कहते हो कि यार फिट मैंने फिट रहना है, मैंने अपना वेट कम करना है, तो अगर तुम अपना वेट कम नहीं करोगे तो क्या होगा, उसके सारे इफ़ेक्ट्स को अपने माइंड में एक मूवी की तरह चलाना है कि यार देखो
मुझे लोग चिढ़ाएँगे और जो है मैं कहीं पर जाऊँगा तो मुझे उतनी रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाएगा एक एज़ अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, जितनी उस बंदे को देखा जाएगा जो अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखा है, जिसने या तो वो हफ़्ते में 5 से 6 मर्तबा एक कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करता है। इन सब चीज़ों को अपने माइंड में एक मूवी की तरह प्ले करोगे, तो तुम ये जो पार्ट है ना, हाउ बैडली डू यू वांट इट, इसको जवाब दे पाओगे। अब हम हमारी जो तीसरा क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो एक काफ़ी डीप क्वेश्चन है कि हाउ मच आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस फॉर इट। अब यहाँ पर जो तुम्हारा गोल है और जो तुम ऊपर जो दो सवाल है तुम्हारे पास, एक के व्हाट डू यू वांट और दूसरा हाउ बैडली डू यू वांट इट, ये इन दोनों का जोड़ है कि हाउ मच आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस फॉर दैट गोल। फॉर एग्जाम्पल तौर पे अगर तुम्हें वही फिटनेस वाली एग्जाम्पल लें, तो क्या तुम अपनी सेक्रीफाइसेस में इस चीज़ को ऐड करोगे कि तुम्हारा फेवरेट केक सामने पड़ा हो और तुम अपनी नीड को सेक्रीफाइस करोगे, यार ये मैंने नहीं खाना क्योंकि ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। या फिर तुम कोई अ, हम कह सकते हैं कि एजुकेशन में अपने आप को एज अ हायर लेवल या फिर किसी एक स्पेसिफिक फील्ड की एजुकेशन ले रहे हो, तो क्या तुम अपनी जो एक रेगुलर स्टडीज़ है उसके बाद उसको पढ़ के जो तुम एक पीरियड होता है ना कि इंसान बोलता है थोड़ा रेस्ट कर लूँ मैं, तो उस रेस्ट को सेक्रीफाइस करके जो दूसरी स्टडी है जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, वो तुम करोगे या नहीं करोगे? क्योंकि देखो, हर चीज़ की एक प्राइस होती है। इस दुनिया में कोई चीज़ तुम्हें बगैर प्राइस के नहीं मिलेगी। ये तो तय है 100%, इसमें तो कोई बात का शक ही नहीं है। तो अगर तो तुम एक बड़े एथलीट बनना चाहते हो तो तुम्हें सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे अपनी डाइट पे, अपनी हेल्थ पे, अपने रिलेशनशिप्स पे। ये दुनिया मांगती ही सैक्रिफाइसेस है। तो सैक्रिफाइस के बगैर तो कोई आपका गोल या तो आपकी कोई सक्सेस है वो आपको मिल ही नहीं सकती। तो ये एक काफ़ी सिंपल बात है जो एज अ यंग जनरेशन हमें तमाम लड़के और लड़कियों को ये बात समझनी चाहिए कि जो सेक्रीफाइस होता है ना, सेक्रीफाइसेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गोल के लिए। चाहे आप बड़े जोश और जज्बे के साथ जो है अपना गोल फॉलो करो, लेकिन अगर उसमें सेक्रीफाइसेस नहीं होंगे तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। किसी भी गोल की वैल्यू तभी बढ़ती है जब आप उसमें सेक्रीफाइसेस ऐड करते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ये वीडियो मेरी पर्सनली इस टॉपिक पे मैं काफ़ी अरसे से वीडियो बनाना चाहता था लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। आज मौका मिला और शायद मेरी आवाज़ भी थोड़ी कम लग रही हो क्योंकि ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता आसपास के लोगों को। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ये 3 क्वेश्चन आपने अपनी डायरी में लिखने हैं और इसका आंसर जो है नीचे लिखना है और एटलीस्ट वीक में 3 मरतबा तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।